बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑन राइबोसोम्स। आप लोगों ने राइबोसोम्स को मुकम्मल तौर पर डिटेल में पढ़ा था कि राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया, राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, राइबोसोम किस तरीके से अपना काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट्स में उसका साइज़ क्या है, यूकैरियोट्स में उसका साइज़ क्या है। अब उसके ऊपर कुछ मॉडल एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, तो उसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। सो पहला एमसीक्यूज़ on ribosome is the attachment of two subunits of ribosomes on a single messenger RNA is controlled by magnesium plus plus, calcium plus plus, iron plus plus या none of the above। आपको मैंने ये एमसीक्यूज़ उस वक्त भी बताया था जब हम फंक्शन ऑफ राइबोसोम पढ़ रहे थे, और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम प्लस प्लस यानी मैग्नीशियम आयन एक ऐसा आयन है जो हर जगह पर जहां पर बाइंड करना होता है वहां पर मैग्नीशियम प्लस प्लस का काम हमेशा ज़्यादा होता है। तो चाहे राइबोसोम्स को आपस में कंबाइन करना या मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करना, ये दोनों काम कौन करता है? मैग्नीशियम प्लस प्लस। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज़ इज मैग्नीशियम प्लस प्लस। The attachment is next MCQs. The attachment of two subunits together is controlled by iron plus plus, calcium plus plus या magnesium plus plus या all of these। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को कंबाइन करने का काम या आपस में अटैच करने का काम किसका है? मैग्नीशियम प्लस प्लस का है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs इज मैग्नीशियम प्लस प्लस। नेक्स्ट, द साइज ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स इज। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज क्या होता है? 50s, 60s, 70s या 80s। आपको अच्छी तरह पता है कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। प्रोकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट जो है वो 50s होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है। तो अक्सर बच्चों के जहन में यही आता है कि इसका साइज फिर 80s होना चाहिए, लेकिन उसका साइज 80s नहीं होता बल्कि 70s होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs इज 70s। MCQs नंबर 4, द साइज ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट्स इज 50s, 70s, 80s या 100s। अगेन वही बात है कि राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट जो यूकैरियोट्स में होता है वो 60s होता है और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 40s होता है। तो 60 और 40 मिलाकर 100s बनाते हैं, लेकिन ये 100s नहीं होता। वो मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं होता, उसका साइज इस तरीके से कैसे अरेंज होता है, वो एक दूसरे में थोड़ा सा पेवस्त होते हैं, इस वजह से वो उसका साइज 100 के बजाय 80s आता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 4 इज 80s। अब इसके बाद आते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। तो MCQs नंबर 5 है 80s राइबोसोम इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश सब यूनिट्स। कौन कौन से सब यूनिट्स मिलकर 80s बनाते हैं? 50 + 30, 60 + 20, 70 + 10, 60 + 40। अगर आप देखें तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस, जो पहले तीनों ऑप्शंस है उनसे 80s आ सकता है। अगर उसका हम सम करते हैं तो उसे 80s आता है। जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जिसमें 60 + 40 है, उसका सम तो 100 आता है, तो उससे तो 80s नहीं बन सकता। ये एक नॉर्मली इंसान के अंदर सोच ये पैदा हो सकती है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने बायोलॉजिकली राइबोसोम्स का साइज पढ़ा हुआ है तो लिहाजा आपको ऑलरेडी पता है कि 60 और 40 के कॉम्बिनेशन से 80s राइबोसोम बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 5 इज 60 + 40। नेक्स्ट MCQs की अगर हम बात करें तो 70s राइबोसोम इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश सब यूनिट्स 50 + 20, 60 + 10, 40 + 30, 50 + 30। इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी पहले तीनों ऑप्शंस में हमारे पास 70s आ सकता है। आखिरी जो ऑप्शन है उसमें 50 + 30, उससे 80s आता है, तो लिहाजा उससे 70 तो नहीं बन सकता। लेकिन बायोलॉजिकली आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि किस तरीके से 50 और 30 आपस में मिलकर इसका 70s राइबोसोम का साइज बनाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 6 इज आल्सो 50 + 30। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन सेल एज फ्लोटिंग इन साइटोसोल, लोकलाइज्ड इन न्यूक्लियस, बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ A and C।
आपको अच्छी तरह पता है कि राइबोसोम्स पढ़ते वक्त हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि राइबोसोम्स जो है या तो साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, वो खुद ब खुद तैरता रहता है, वहाँ पर पाया जाता है, या फिर ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास डी आता है कि बोथ ए एंड सी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 7 इज डी। MCQ नंबर 8, राइबोसोम हैज डैश डायमीटर। राइबोसोम का डायमीटर कितना होता है? 50 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर एंड 10 नैनोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइबोसोम हैज डैश डायमीटर यानी MCQ नंबर 8 इज 20 नैनोमीटर। MCQ नंबर 9, बैक्टीरियल सेल हैज डैश नंबर ऑफ राइबोसोम्स 5000, 10,000, 15,000, 20,000. Correct option is 10,000. 10. Chloroplast and mitochondria has dash ribosomes. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से साइज के राइबोसोम होते हैं? 50S, 70S, 80S या 100S। अब आपके जहन में ये सवाल फौरन ही पैदा होगा कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम की जो साइज है वो कितना है? 80S है। तो अब जहन में तो यही सवाल आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी राइबोसोम का साइज कितना होगा? 70S हो 80S होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो राइबोसोम होता है उसका साइज 70S होता है। ये चीज़ ये इंडिकेट करता है कि ये पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। याद रखें, इंशाल्लाह हम एवोल्यूशन में भी ये पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तक एवोल्यूशन कैसे हुई। तो उस एवोल्यूशन का एक हिस्सा ये भी है कि जब यूकैरियोटिक सेल बन रहा था तो उस वक्त प्रोकैरियोटिक कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने यूकैरियोटिक सेल के साथ क्या किया? कुछ मुआहदे किए, जिस मुआहदे के तहत वो वहाँ पे रहने लगे। उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट है, जो आखिर तक अब किसके साथ होंगे? यूकैरियोटिक सेल के अंदर काम करेंगे। तो इसका अपना जो राइबोसोम है उसका साइज कितना है? 70S। सो करेक्ट MCQs फॉर करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 10 इज 70S बी। नेक्स्ट अगर हम MCQs नंबर 11 की तरफ आते हैं तो अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर RNA फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम, राइबोन्यूक्लियोसोम, पॉलीसोम, एक्टोसोम। आपको अच्छी तरह पता है कि मैसेंजर RNA के साथ राइबोसोम्स अटैच होता है। अब अगर ये राइबोसोम एक अटैच होता है तो वो तो यूनिसोम बना लेता है, लेकिन अगर एक मैसेंजर RNA के साथ एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स इकट्ठे एक साथ ही अटैच हो जाते हैं, तो उस वक्त वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है पॉलीसोम। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। न्यूक्लियोसोम आपको अच्छी तरह पता है कि ये DNA या RNA के अंदर पाया जाता है, जहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोसोम बनाता है। राइबोन्यूक्लियोसोम RNA के अंदर पाया जाता है। पॉलीसोम जो है वो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और एक्टोसोम कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट MCQs, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था? कीथ पॉटर, पेलेड, पेसेटो, रॉबर्ट हुक। ये भी आपने पढ़ा है कि राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? पेलेड ने किया था। So correct option for MCQ number 12 is pellet. MCQ number 13, ribosome is sedimented in a centrifuge requiring force of dash times gravity for dash hours. इस MCQs का मतलब ये होता है कि राइबोसोम्स जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, याद रखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ स्पीड पर मुख्तलिफ टाइम में सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ सेपरेट होती है, दैट इज़ यहाँ पर जो हम बात करें वो राइबोसोम की है। तो राइबोसोम क्या करता है कि वो कितने स्पीड पर, मतलब ये है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नोन है आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका कितने गुना स्पीड देकर और कितने टाइम तक वो स्पीड देकर हम राइबोसोम को हासिल कर सकते हैं, मींस के सेडिमेंटेशन उसकी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर हम अगर
120,000 यानी 1,20,000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी फॉर 3 आवर्स देकर राइबोसोम को हासिल कर सकते हैं, या 150,000 टाइम्स 3 घंटों के लिए दे सकते हैं, या 120,000 टाइम्स जो है वो 5 घंटों के लिए देते हैं, या 150,000 टाइम्स जो है वो 2 घंटों के लिए देते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है कि हम ग्रेविटी का 1,50,000 गुना स्पीड देते हैं। कितने टाइम के लिए? 3 घंटों के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 13 इज 2B, 150,000 टाइम्स फॉर 3 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स के ऊपर आपने कुछ मॉडल MCQs पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हर एक टॉपिक के ऊपर MCQs लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।